द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मार्केट की स्थिति कोई बढ़िया नहीं है और काफी प्रयासों के बाद भी मैं इस मार्केट के गिरने के कारण समझ नहीं पाया। कोई कारण होते तो सामने आते तो सही ना। कारण क्या है? ट्रंप साहब का डर कि कितनी कस्टम ड्यूटी लगा देंगे किस देश के किस प्रोडक्ट पर। दूसरा डर, देश के अंदर जीडीपी ना गिर जाए, इन्फ्लेशन ना जाए। अमेरिका में इन्फ्लेशन आ रहा है और अमेरिका के अंदर ब्याज की दरें नहीं घटेंगी। ये सारे जो भय हैं ये काल्पनिक भय हैं। ट्रंप साहब ने अभी तक क्या किया है? किस देश पर कितनी लगाई है ड्यूटी? लगाई है चाइना पे, लगाई है 10%। मैक्सिको कनाडा पे लगाई थी, विड्रॉ कर ली है। अगर उनका कोई ज्यादा विचार होता, वास्तव में वो गंभीर होते अंदर से कि लगानी, कनाडा मैक्सिको समझौता क्यों करते? और समझौता करते भी तो उसको घटा देते चाहे, लेकिन टोटल वेव तो नहीं करते ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब दवाई, इंडियन फार्मा सेक्टर पे वो जो 25% ड्यूटी लगाने की बात थी, फार्मा सेक्टर की बात थी, वो इंडिया भी आ गया उसमें। तो 25% ड्यूटी लगाते, उस दिन तो वो टूटा, 400 पॉइंट टूटा फार्मा का इंडेक्स। बाद में कोई नहीं टूटा है तो। जबकि इंडियन फार्मा कंपनियों का जो कुछ अस्तित्व है, ये जो स्वरूप नजर आ रहा है, वो ड्यू टू अमेरिका है। तो इस प्रकार की बात अगर अंदर से होती, अच्छा लगा भी देंगे तो दवा का एक्सपोर्ट तो बंद नहीं हो सकता। दवा तो उनको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। दवा महंगी खरीदेंगे। दवा है कहाँ है अमेरिका के अंदर? बनाता कौन है? बिकॉज इंडियन मेडिसिन आर मच मोर चीपर। वो 25% कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, उसके बावजूद भी इंडियन मेडिसिन आर चीपर इन अमेरिका, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया इज वेरी चीपर देन अदर कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले इंडिया वेरी चीप है। मतलब तो ऐसी सूरत में एक ये भय जो है, और बाजार कई बार ऐसा होता है कि जिधर चल देता है, वो लेवल नहीं देखता है, वो डेस्टिनेशन को देखता नहीं है कि हम किस डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी विकट स्थिति है कि इसके बारे में तो समय का इंतजार ही करना पड़ेगा। समय, द ओनली टाइम विल करेक्ट द सिचुएशन, टाइम विल ब्रिंग द सिचुएशन एट पार। इंडिया में कोई माइनस पॉइंट मुझे नजर ही नहीं आता है। मतलब इतना इनकैपेबल मैं नहीं हूं। मैं एक बहुत बहुत वेल एक्सपीरियंस और वेल स्टडी आदमी हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ी है मैंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है मैंने, पब्लिक फाइनेंस के अंदर बहुत बड़ा काम किया है मैंने राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। तो इतना तो कोई इनोसेंट मैं भी नहीं हूं। मतलब भाई, डेली अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, टीवी सुनते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के, प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट सुनते हैं रोजाना, वित्त मंत्री जी के सुनते हैं, आरबीआई की बात सुनते हैं। ऐसा कोई नजर नहीं आता जिसमें इतना हो जाएगा कि गिरता ही चला जाए। ये तो अब ऐसी सूरत में दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ही राय देता हूं, मैं देता रहा हूं कि आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 बात, एफ&ओ नहीं करना चाहिए, इंट्राडे नहीं करना चाहिए। आप इस बात को मान करके किसी शेयर को मत खरीदिए कि मैं आज खरीद लेता हूँ 15 दिन बाद देता हूं। मैंने आज तक कोई ऐसी ऐसी कोई राय नहीं दी है किसी को भी। और अनदर थिंग, मेरा जो कुछ एनालिसिस है वो फंडामेंटल्स पर आधारित है, और फंडामेंटल्स इतने शॉर्ट पीरियड में कभी कामयाब नहीं होते हैं। अगर मार्केट तेज भी होता है तो भी कामयाब नहीं होते हैं। फंडामेंटल्स लागू होते हैं एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट पर। मेरा भी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ही है। मैं कोई हवाई जहाज में नहीं उड़ता हूं। मतलब हवा के अंदर बात नहीं करता हूं। मैं जो कुछ बात करता हूं जुनून बात करता हूं। अब आप उस बात को अडोप्ट करें ना करें, ये आपका आउटलुक है। I cannot compare to anybody else. I am simply express my ideas. तो आज हम, एक तो बात ये रही कि घबराए नहीं बाजार में, स्तंभ की तरह खड़े रहो तुम अविचल होकर हर आंधी तूफानों में। शेयर बाजारों ने हमेशा, मैंने कितनी मंदियां और कितनी तेजियां देखी हैं। मंदी आती है निकल जाती है, तेजी आती है निकल जाती है, लेकिन इतना है कि शेयर बाजार में
बाजार चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है और एक नई ऊंचाई तय करता है, नई कीर्तिमान तय करता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर बाजारों में जो स्थायी रूप से इन्वेस्ट करेंगे, दे विल गेट हाई बेनिफिट्स, हाई एप्रिसिएशन। अगर कोई मोटा पैसा कमाना है आपको, तो यू हैव टू मेक योर इन्वेस्टमेंट फॉर द लास्ट टाइम, फॉर द लॉन्ग टाइम, विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई डरिए मत। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनियों में और घटिया कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो डूबना ही डूबना है। देखिए मास्टर, अगर आपने मुंगेरी लाल टाइप स्वप्न देख लिए हैं, तो वो पैसा डूबेगा। बजाज फाइनेंस में डूबा हुआ है क्या इस समय? मंदी के अंदर भी मुकाबला कर रहे हैं। चोलामंडलम फाइनेंस के अंदर इस समय के भी गर्मी है, शेयर में तेज है, इस समय भी होते हैं, परिणाम अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं है और देखा जाएगा जो भी होगा। बाकी कोई घबराने डरने वाली बात नहीं है। आज हम 3 शेयरों पर विचार करेंगे। मतलब हेल्थ केयर सेक्टर के 3 जो शेयर हैं, जो बहुत तेज गति से प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिनके अंदर शानदार ग्रोथ आ रही है, उन पर हम विचार करेंगे। और विचार करके उसका आपके सामने एक कंपैरेटिव चार्ट देंगे हम आपको, है नहीं? ऐसी सूरत में आपको बहुत शानदार मतलब सोचने का, समझने का एक अवसर है। मतलब मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई डोंट मेक रिकमेंडेशन इन एनी शेयर। यू हैव टू डिसाइड एट योर ओन। आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, खरीदारी करते हैं, तो एक बात है। दूसरी बात मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि 3 जो शेयर हैं, उनमें सबसे पहला जो शेयर है इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल। इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल के प्रमोटर कौन है? अपोलो हॉस्पिटल इज द प्रमोटर ऑफ इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल। ये दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है हॉस्पिटल। 6 लाख स्क्वायर फीट एरिया पर निर्मित है और 15 एकड़ की जमीन पर निर्मित है। और इस हॉस्पिटल के, चूंकि अपोलो हॉस्पिटल का प्रमोटर है, तो कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा इसमें। इसमें 34 स्पेशलिटीज है। लाइक कैंसर है, कैंसर की भी कई स्पेशलिटीज हैं, और कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है। एवरी डिजीज दे हैव कवर्ड एंड इट इज ए चॉइस ऑफ द वीआईपीज एंड सुपर रिच पर्संस। और इसमें आप देखिए मैनिफेस्ट क्या है। आईपी हॉस्पिटल 5 इयर्स में 44 करोड़ टू 151 करोड़ का प्रॉफिट हो गया इसका 5 साल में। 44 करोड़ से 151 करोड़ प्रॉफिट हुआ। इतनी जबरदस्त ग्रोथ आई 5 साल में। एंड ग्रोथ मोमेंटम स्टिल कंटिन्यूज गोइंग ऑन। अच्छा, इसकी अर्निंग जो थी आज की तारीख में 17.49 रुपए है। 3 गुना प्रॉफिट होना, 3 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। ये फर्स्ट टू 1998 का पहला हॉस्पिटल है जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए पहला इंडिया के अंदर फर्स्ट हॉस्पिटल टू स्टार्ट द लीवर ट्रांसप्लांटेशन। इट वाज द फर्स्ट JCI accredited 2005 में इनको JCI एक्रेडिटेशन मिला। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और प्रमोटर अपोलो हॉस्पिटल है। 711 बेड है इसमें। इट इज ए वेरी बिग हॉस्पिटल। 711 बेड कोई मामूली बात नहीं होते हैं। और 6000 स्क्वायर फीट एरिया, 15 एकड़ में है। 52 स्पेशलिटीज है। सॉरी, मैंने 34 बताई थी। 52 स्पेशलिटीज आर देयर इन द हॉस्पिटल। इट कवर्स एवरी डिजीज। इट हैज 6 बेड लैन नैरो ट्रांसप्लांट यूनिट्स। मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 6 यूनिट्स हैं इनकी। मतलब इट इज एक्रेडिटेड बाय NABL एंड JCI। तो ये सारा, इसमें कहीं कोई किसी भी तरह कोई कमी नहीं है। टेक्निकली, फंडामेंटली, रेगुलेटरी, देयर इज नो माइनस पॉइंट, देयर इज नो लैकुना। प्रमोटर इज साउंड। अब मैं आपसे बताता हूं कि इसकी लेटेस्ट जो पोजीशन है रिजल्ट्स की, वो क्या है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ आई है वो 12.39% आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऑफ सीजन था। मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर का जो सीजन माना जाता है, इट इज ऑफ सीजन मेडिकल सेक्टर के लिए, लेकिन उसमें भी ग्रोथ आई।
और जुलाई से सितंबर का सबसे बिजी सीजन माना जाता है, क्योंकि इसमें बीमार ज्यादा होते हैं, बीमारियां ज्यादा, इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा फैलते हैं। उसके बावजूद भी, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 24.77% ग्रोथ है। इट्स ए रिमार्केबल ग्रोथ, रिमार्केबल ग्रोथ। और मैं सीएजीआर बता दें, सीएजीआर तो खैर रहने दीजिए, कोई बात नहीं। और प्राइस अर्निंग रेशियो 28.6 का है। प्राइस अर्निंग रेशियो भी ज्यादा नहीं है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री को देखते हुए, जहां की सेक्टर का पी रेशियो 88.57 है, मतलब अपोलो हॉस्पिटल इटसेल्फ का जो पी रेशियो है 70 के आसपास है। तो उस हिसाब से अपोलो का ही एक हॉस्पिटल है, फिर इसका पी रेशियो इतना कम क्यों? तो इसमें अपॉर्चुनिटी रिस्क फैक्टर बहुत कम है। यानी एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री, यानी दिल्ली जैसे शहर में 6 लाख स्क्वायर फीट एरिया, 15 एकड़ जमीन है, वो ही कम से कम भी तो 10,000 करोड़ का असेट होती है। तो असेट वैल्यू जबरदस्त है, पी रेशियो बहुत कम है, ग्रोथ रिमार्केबल है। अंडर दिस circumstances वी कैन से दैट इट इज ए रिस्क फ्री, इट कैन बी ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, 385 रुपए की रेट पर यह शेयर महंगा नहीं, मतलब। अच्छा, अब चलते हैं विजया डायग्नोस्टिक। ये आईपीओ आया था करीब 2-2.5 साल पहले, लॉस में थी कंपनी, बट नाउ द कंपनी हैज कम इन प्रॉफिट्स। और ये इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये सारे टेस्ट करते हैं। और इसमें मैनी इलेक्ट्रॉनिक और पैथोलॉजिकल, दे आर मेकिंग ऑल टेस्ट को, इवन कॉस्टली से कॉस्टली टेस्ट। एमआरआई सबसे महंगा टेस्ट माना जाता है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बताता हूं, 8.33 माइनस आई है। माने सितंबर एंडिंग क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर एंडिंग क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो 8.33% घट के आया है। सीजनल इफेक्ट है, इट्स ए सीजनल इफेक्ट। लेकिन ईयर ऑन ईयर 34% की ग्रोथ आई है, 34.61% ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर। इट्स ए रिमार्केबल ग्रोथ, एंड दिस कंपनी हैज बिकम डार्लिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप फंड में ये शेयर मौजूद है आज की तारीख में, क्वांटिटी के अंदर। पी रेशियो जरूर इसका 67.8% है, लेकिन 34% की जो कंपनी दे रही है, और सिक्योर्ड है, मतलब सिक्योर्ड है बिल्कुल एकदम, उसमें कोई डगमगाहट नहीं आएगी। 34% में अभी शुरू ही हुई है ये ग्रोथ, इसलिए दिस ग्रोथ विल कंटिन्यू। ग्रोथ मोमेंटम मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए, बाकी तो नोबडी कैन बी भविष्यवक्ता। और सेक्टर का पी रेशियो 88.57 है, उसके मुकाबले इसका पी रेशियो स्टिल इट इज लेसर देन दैट। खैर बुक वैल्यू वगैरह भी कम है, उस हिसाब से ठीक है, मतलब, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत कम है। इन कंपनियों ने पैर जमा लिए, कई हॉस्पिटल्स में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं डायग्नोसिस के, जो ये इलेक्ट्रॉनिक एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह के टेस्ट होते हैं, कई हॉस्पिटल्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विसेज दे देते हैं। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल are giving these services on contract basis, because maintenance of the machines for these tests is very difficult at the government level, because the procedures are very lengthy। इसलिए वो उनको ठेका दे देता है कि सर्विस मिल जाती है। वरना मैं देखता हूँ जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में कोई मशीन खराब हो जाती है ना, तो उसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है एमआरआई का, सीटी स्कैन का, उसके बाद ये सब इजी हो गया। इसलिए इनके चांसेस बहुत ज्यादा है। Every hospital, every government hospital, every private hospital will like to let out these services on contract basis। फिर दूसरा डायग्नोस्टिक कंपनी है कृष्णा डायग्नोस्टिक। कृष्णा डायग्नोस्टिक की पोजीशन ये कि ये शेयर देखा जाए तो बहुत सस्ता है। तो इसमें देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट वर्किंग आई है, कोई घटबढ़ कुछ नहीं हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि विजय डायग्नोस्टिक में 8.33% माइनस वर्किंग आई थी। और इसमें 57.14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है कृष्णा डायग्नोस्टिक। इट इज बेटर देन विजय डायग्नोस्टिक, आई से। द फिगर से अब क्या होगा आई कैन नॉट से। प्राइस अर्निंग रेशियो 29.6 है, विजय डायग्नोस्टिक का 67.8 था। और बता रहा हूं,
और बताएंगे, भी चलेंगे आगे। 29.6 है इसका कृष्णा डायग्नोस्टिक का पी रेशो, और सेक्टर पी रेशो 88.1 करना भाई। फेस वैल्यू 5 रुपीज है शेयर की। विजय डायग्नोस्टिक की 1 रुपी थी फेस वैल्यू। उस हिसाब से दिस शेयर इज फार फार बेटर देन विजय डायग्नोस्टिक। अब मोतीलाल ओसवाल साहब ने अपने म्यूचुअल फंड में क्यों डाला है ये आई डोंट नो, लेकिन विजय के मुकाबले इट इज बेटर। देखिए फिगर ही एनालाइज कर सकता हूं। आई एम नॉट मास्टर ऑफ द कंपनी, आई एम नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, इवन ओनर ऑफ द कंपनी कैन नॉट मतलब मेक एनी हेल्प सो फॉर द शेयर प्राइसेज आर कंसर्न। कंपनी का ओनर बिजनेस कर सकता है, बिजनेस को इंप्रूव कर सकता है। शेयर के मामले में वो कोई ज्यादा वो नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट से कोई भी नहीं लड़ सकता। मार्केट इज एक अपने आप में अनचैलेंजेबल डिग्निटी, क्या कहेंगे जिसको कि एंटिटी है मतलब। अब लाल पैथ की बात करते हैं। लाल पैथ में -25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर वर्किंग आई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि इनमें पार्ट ऐसा नहीं था। कृष्णा में विजय में ऐसा नहीं था, मतलब विजय में कृष्णा में फ्लैट आई और विजय में -8.33 है। तो लाल पैथ में -25% की माइनस ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 19.51% है। इन दोनों से विजय से और कृष्णा से कम है, और इसका पी रेशो 50 है। तो कृष्णा का तो 29 है और विजय डायग्नोस्टिक का 67 है। उस हिसाब से मैं उनकी ग्रोथ को देखते ये कहूंगा कि देयर पी रेशियो इज रीजनेबल एंड लाल पैथ पी रेशियो इज हाई। नेटवर्क सबके हैं, खुलते जा रहे हैं, सब जगह फैलते जा रहे हैं। कई शहरों में फैला हुआ है विजय डायग्नोस्टिक, कृष्णा डायग्नोस्टिक। और इनका फ्यूचर इसलिए है कि कोई बहुत से लोग, इवन मैं भी, साल में 2 दफा मैं घर बुला करके मैं सैंपल दे देता हूं, पूरा बॉडी चेकअप का टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है घर बैठे। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे लोग हेल्थ पे खर्चा करेंगे। जिससे जीडीपी बढ़ेगा, मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। इन कंपनियों का फ्यूचर भी लॉन्ग टर्म के अंदर ब्राइट, बिकॉज दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉरेन कंसेप्ट। इसका भी वही बात है कि सेक्टर का पी रेशो है। फेस वैल्यू लाल पैथ की 10 रुपीज, बहुत महंगा शेयर है। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मैंने इसका कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।